वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। हम ऊंचाई या दूरी का टॉपिक पढ़ रहे थे। हमने 11 सवाल पढ़ लिए थे। देखते हैं हम एग्जाम्पल 12 से। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। डी भी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल 12। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया। मीनार की छाया, ये मीनार है। इसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती, लंबी हो जाती है। देखो 40 मीटर क्या हो गई, लंबी हो गई। यहाँ से हो गई 40 मीटर। पहले ये एक्स थी इसकी छाया, ये सब 40 मीटर अधिक लंबी हो गई इसकी परछाया। ये ए भी मान सकते हैं और ये सी मान सकते हैं। अब ये बिंदु डी मान सकते हैं। यहाँ से क्या हो गई है, 40 मीटर अधिक लंबी हो गई। और इसका जो कोण है वो कितना घट गया, 60 डिग्री से घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री। मीनार की जो हाइट है वो h मान सकते हैं। देखते हैं ये क्या है, लंब है और ये क्या है, आधार। तो डायरेक्ट करते जाएंगे हम। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan 60 डिग्री, थीटा का मान लंब कितना h और आधार कितना x। tan 60 का मान √3 बराबर h बटा x। √3 को x से गुणा करेंगे √3x, h को 1 से करेंगे h बराबर आ जाएगा √3x। अब त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब ये त्रिभुज लेंगे A, B और D। देखो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। लंब कितना है, x, लंब है h, आधार है x प्लस 40। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h बटा में x प्लस 40। इसको इससे गुणा तो यह जाएगा h√3 बराबर x प्लस 40। h की वैल्यू वहाँ से ले सकते हैं √3x और इंटू में √3 बराबर x प्लस 40। √3 को √3 से करेंगे 3 और x, ये x इधर को जाएगा माइनस का हो जाएगा 40। 3x में से 1 x गए 2x बराबर 40। इससे काट दो, x की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है। अब h की वैल्यू निकालनी, h √3x है ना, √3x की वैल्यू यहाँ से आ गई तो 20। तो 20 को √3 से करेंगे तो हाइट आ जाएगी 20√3। ठीक है। देखो एग्जाम्पल 13। पढ़ते हैं एग्जाम्पल 13। एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले एक बहुमंजिल भवन है। एक बहुमंजिल भवन है और इस बहुमंजिल भवन के शिखर से देख रहे हैं हम। देखो ये है कि क्या है, आपका एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है। इसके शिखर से देख रहे हैं अपन। तो इसके जब शिखर से अपन देखेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के, देखो बहुमंजिली भवन के शिखर से देख रहे हैं अपन, ये इसका आधार मान सकते हैं आप। क्या मान सकते हैं, इसका आधार। ठीक है। इस शिखर से जब कहाँ देखेंगे, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। एक 8 मीटर ऊंचा भवन यहीं पर है मान लो। ठीक है। ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, ये 8 मीटर ऊंचा भवन। इस 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर है कोई, ये रहा।
यहाँ पर देख रहा है वो एक बहुमंजिली भवन के शीर्ष से, मतलब शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का अवनमन कोण, शिखर का क्या है अवनमन कोण कितना डिग्री है बताओ। देखो 30 डिग्री है, पहले कितना डिग्री है 30 डिग्री है। और एक चीज़ और भवन के इस बहुमंजिला भवन के शिखर से इसके तल का, इस 8 मीटर ऊंचे जो भवन है इसका तल का कितना कोण है 45 डिग्री है। कितना डिग्री है 45 डिग्री है। मतलब यहाँ से ये कितना है 45 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं बताओ, है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसको अपने इससे भी मिला सकते हैं। एक भवन तो ये हो गया, अरे एक बहुमंजिला भवन ये हो गया, समझ में आ गई मैं नहीं है ये बात, ठीक है ना। एक भवन, दो भवन हो गए, कितने भवन हो गए 2 भवन। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन। ये क्या है नाम मान सकते हैं ए, और ये बी, और सी, ये डी, ठीक है, हमने नाम मान लिया। ये एक चित्र दे रखा है आपको, इस चित्र की सहायता से इसमें आप ये कोण कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस कोण को, इस एंगल को अपन यहाँ से, इस पॉइंट को यहाँ से मिला सकते हैं। क्यों मिला रहे हैं इसको यहाँ से, क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें ये जो है, ये जो डिस्टेंस है इसकी यहाँ से ज्ञात करनी है आपको ये। अब ये देखो, इसको आप क्या मान सकते हैं, ए बी सी डी हो गया, इसको ई पॉइंट मान सकते हैं आप। ये जो ई है और ए है और ये सी है, तो ये जो है ना ये वाला एकांश, जेड आकृति बननी चाहिए यहाँ से, ऐसे जेड आकृति बन रही है कि नहीं बन रही, इसको एफ पॉइंट मान लो आप। ए सी और एफ कितना डिग्री हो जाएगा ये बताओ आप, 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये 45 है, ये भी यहाँ पर जेड आकृति बन रही है, ये 45 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये 8 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये वाली 8 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसको h मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, h मान सकते हैं। ये आप चित्र की सहायता से समझ गए होंगे। अब इसमें ये देखना है आपको, एक तो डिस्टेंस ये चाहिए आपको इसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप ये मान सकते हैं, यहाँ से h से और लेकर यहाँ तक ये एक त्रिभुज बनेगा, बन गया एक त्रिभुज। त्रिभुज क्या बन रहा है, ए एफ सी में, त्रिभुज ए एफ सी में। देखो लंब पता है और आधार नहीं पता, तो tan वाला सूत्र लगा दें, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और लंब कितना है h, और आधार कितना है, हमने मान लिया आधार इसका क्या है x है, x, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी वैल्यू होती है 1/√3, और h बटा में x, x को 1 से गुणा करेंगे x, और h को √3 से करेंगे कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी h√3 आ गई या नहीं आई बताओ, h√3 आ गई यहाँ से, ये x की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से आप यहाँ तक देखो इस तरीके से। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, तथा त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा ही लेंगे एक बार भी। क्या होता है लंब बटा आधार, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, लंब कितना है h प्लस में, और आधार कितना है h√3, tan 45 का मान 1, h प्लस में 8 और h√3, और दुगुना कर लो, h प्लस 8 को 1 से करेंगे h प्लस 8, और h√3 को 1 से करेंगे h√3, h√3 इधर को या इधर ले आओ इसको, तो h√3 को इधर लेके आएंगे तो h√3 में से क्या घट जाएगा, h घट जाएगा ना, h को इधर लेके आए तो 8 बच ही रहा है बराबर में,
√3 की वैल्यू देखो आप, h कॉमन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर में 8। h की वैल्यू निकालनी है पहले तो, 8 बटा में √3 माइनस 1, और परिमेकन कर सकते हैं ना प्लस से, यहाँ से h बराबर आ जाएगा 8 √3 प्लस 1, और ये आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ मैं, 2 चौक 8, तो जाएगा 4 √3 प्लस में 1। ये तो आ गई इसकी हाइट, क्या आ गई, हाइट। अब इसकी दूरी पूछी हमें, दो भवनों के बीच की दूरी, तथा दो भवनों के बीच की दूरी क्या मानी थी हमने, के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या मानी थी, x। इसकी वैल्यू क्या आई थी, h√3। h की वैल्यू क्या है देखो, 4 √3 प्लस 1 इंटू में √3। अब देखो √3 को इस √3 से गुणा कर लो, कितना आएगा, 3 आ जाएगा ना, और √3 को 1 से करेंगे कितना जाएगा, 3। तो 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना, देखो 4 3 प्लस √3 आ रहा है इसमें। ठीक है भाई, h का वैल्यू कितनी है, 4 √3 प्लस 1, और 4 √3 प्लस 1 को किससे गुणा करेंगे बताओ, 4 √3 प्लस 1 है ना ये, और 4 √3, चाहे आप इस √3 को कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो, इस √3 को 4 √3 बन जाएगा ये, 4 √3 को √3 प्लस 1 से जब गुणा करेंगे तो बात तो ही आनी है, 4 √3 को √3 से करेंगे तो कितना जाएगा 12, 4 √3 को 1 से करेंगे कितना जाएगा 4 √3, तो वही बात आ जाएगी, वही फिर 4 कॉमन लेंगे हम। ठीक है, फिर 3 प्लस √3 बच जाएगा इसमें। ठीक है ना, ये दो भवनों के बीच की दूरी तो आई गई, और हमसे पूछे बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। देखो क्या थी, h तो पहले से थी और 8 और आ गई, h प्लस में 8, h की वैल्यू कितनी आई है देखो, 4 √3 प्लस 1, और प्लस में क्या है 8। तो आप ये जोड़ सकते हैं, यही आंसर मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो आप इसको। एग्जाम्पल 14, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक नदी का पुल है, और आप जानते हैं कि नदी का पुल कैसा होता है। देखो मैंने ये मान लिया नदी का ये पुल है, ये नदी जा रही है, मान लो ये नदी है। ठीक है, ये आपने नदी मान ली, और नदी के पुल जो है ये नदी का पुल है, मान के चलो नदी का क्या है पुल, और नदी के पुल के एक किनारे से जो नदी का पुल है, ठीक है, कि एक बिंदु से, नदी के पुल का एक बिंदु, मुझे नदी का पुल है और इससे एक बिंदु मान लिया मैंने, बिंदु मान लो P, मान लो कुछ भी मान लो, x Z कुछ भी मान लो, आपका मन करता है वो मान लो। ठीक है, इस बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, नदी के सामने कहाँ होगा, यही होगा नदी के सामने। ठीक है, सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और क्या है 45 डिग्री। तो देखो इस बिंदु से आप मान सकते हैं कि यहाँ से इस बिंदु तक, ठीक है, इस बिंदु तक आप मान सकते हैं इनका नाम, और इसका यहाँ से। ठीक है,
अवनमन कोण यहीं से होता है, कितना डिग्री है पहला, 45 डिग्री है ना, पहले 30 डिग्री है और फिर कितना है 45 डिग्री। और उसके बाद क्या कह रहा है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, पुल जो है वो कहाँ से 3 मीटर की ऊंचाई पर, देखो यहाँ से ये कितना ऊंचा है 3 मीटर। अब इसको मान सकते हैं ए बिंदु, इसको मान सकते हैं बी बिंदु, इसको सी बिंदु। तो जो ये त्रिभुज है, ये वाला जो अवनमन कोण है यहाँ से, ये जेड आकृति बन रही है, 30 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। और यहाँ से ये 45, तो ये 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बता दो आप, आ जाएगा ना। तो देखो ये क्या है, नदी की क्या है, चौड़ाई मान सकते हैं आप x, ठीक है, माना नदी की क्या है चौड़ाई, क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं, ठीक है ना, x मीटर। अब देखो ये जो एंगल है ना, ये एकांतर कोण की वजह से क्या है, ठीक है, त्रिभुज किसमें, PAB में, PAB में। देखो लंब पता है आपको, पता है कि नहीं पता, और आधार मान सकते नहीं मान सकते आप हैं। अब लंब बटा आधार क्या होगा बताओ, tan थीटा। तो PAB में tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लंब कितना है 3, और आधार कितना है बताओ। देखो ये पूरा x है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मैं x/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता है, ये बताओ, x का आधा पूरा x बन जाएगा ना। तो x बटा क्या है 2 आधार, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और 3 बटा x बटा में क्या है 2, और x बटा 2 इस 1 से गुणा होगा तो क्या जाएगा x बटा 2, और √3 इस 3 से गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा 3√3। x की वैल्यू निकालनी है तो 2 तिया 6√3, तो इस x की वैल्यू क्या आ गई अभी बताओ, x ये आ गई 6√3 आ गई, या आप कह सकते हैं x/√2 की वैल्यू कितनी आ गई 3√3 आ गई। अब इधर का त्रिभुज निकालेंगे, तथा त्रिभुज किसमें PAC में, वही tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, लंब कितना है 3, आधार कितना है x/2, tan 45 का मान 1, 3 बटा x/2, इसको x/2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा x/2 3, और x की वैल्यू कितनी जाएगी, x/2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितनी है, तो देखो, तो नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 प्लस में 3√3, 3 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस में √3, ठीक है। नदी की चौड़ाई क्या आ गई 3, और उसके बाद क्या है √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3, बात है कि। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल 15, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सर्कस का देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ये 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, और ये डोर जो है ये अच्छी तरीके से तनी हुई है, ठीक है। किससे बंधा हुआ है, ये शिखर जो है, खंभे का जो शिखर है इसकी हाइट मान सकते हैं h, इससे ये डोर बंधी हुई है। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण है कितना है 30 डिग्री है, कितना डिग्री है 30 डिग्री। तो देखो लंब बटा कर्ण है ना, एक बार यहाँ पर त्रिभुज
किस में, ए बी सी में। tan थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, लंब कितना है h और कर्ण कितना है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और h बटा 20, इससे कट जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। h की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, 10 मीटर। क्लियर है ना बात, नोट कर लो इसको भी आप। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल 16। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो भूमि के एक बिंदु से, देखो भूमि के एक बिंदु से, इस बिंदु से मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूर है, 30 मीटर की दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसका मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। बात आ रही समझ में। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो मीनार की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है, नाम मान सकते हैं ए बी और सी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब बटा आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, 30, लंब कितना है h, आधार कितना है 30। tan 30 का मान होता है 1/√3, h बटा में 30, h को √3 से करेंगे तो h √3 आएगा, और 30 को 1 से करेंगे तो 30 आएगा। h बराबर 30 बटा में √3, ऊपर भी और नीचे भी, √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, 3 को इससे गुणा करेंगे तो 30, 3 का भाग देंगे 10, हाइट कितनी जाएगी 10√3 मीटर।